था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है, ऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमेटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं है। निर्णय करने वाले हम नहीं हैं। आपने सुना वित्त मंत्री जी से, बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल स्पष्ट बात बोला इन्होंने। हम लोग पिछले कई सालों से सरकार को दोष दे रहे थे, अमित शाह जी को, मोदी जी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, कि इनके वजह से पैसा नहीं मिल रहा है, ये पैसा नहीं दिला रहे हैं। और सरकार अपने पे दोष ना लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पे, सेबी पे वगैरह वगैरह विपक्ष के ऊपर अपना जो दोष है वो डालते हैं। आपको पता होगा अमित शाह जी पिछले चुनाव जो हुआ अभी, उसमें बताया कि सपा इसमें दोषी है, कई चुनाव में बताया कांग्रेस दोषी है सहारा का पैसा ना मिलने की वजह से। और आज अपने संसद में देखा कि निर्मला सीतारमण जी आपको स्पष्ट बता दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, पैसा सहारा का कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारा निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, पुराने जजेस हैं, मानिए कि रिटायर्ड जजेस हैं, वही निर्णय करेंगे, या जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो जजेस हैं जो निर्णय लेंगे वही निर्णय सही रहेगा। सरकार या कोई भी पार्टी, विपक्ष हो या पक्ष हो या वर्तमान सरकार हो, अमित शाह जी हो या फिर मोदी जी या फिर जो भी हो, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, किसी का इसमें कुछ करने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट बात बता दिया। आज हम लोग कन्फ्यूज थे इतना दिन से कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। अब अंदर से क्या चल रहा है ये चीज़ तो आदमी अंदाज ही लगा सकता है, जानकारी नहीं रख सकता है। हम लोग इतना आसान नहीं है कि अंदर से क्या चल रहा है, लेकिन स्पष्ट जो सामने उनको लाना था वो सामने ला दिया, आपको पूरी अच्छी तरह से सुना दिया। तो आगे आपको इस बात को डिटेल में सुनाने जा रहे हैं। ये बात जो आपको संक्षेप में सुनाया, इस बात को आपको डिटेल में सुनाने जा रहे हैं। थोड़ा एक एक बात को सुनिए, समझिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। ये अच्छी बात है कि सहारा को लेकर सदन में अच्छा खासा हंगामा हुआ और इस पर निर्णय भी आएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे सांसद जीते हुए थे अलग अलग पार्टी के, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सबको हम लोग सहारा निवेशक ज्ञापन सौंपा गया था, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य से, अलग अलग क्षेत्र से। तो ज्ञापन जो सौंपा गया था, इसीलिए आज संसद में इतना बड़ा बहस हुआ और इस पर चर्चा हुआ और वित्त मंत्री जी को बोलना पड़ा इसके ऊपर। और बोला, ये अच्छी बात है। अगर अमित शाह जी यही बात बोलते तो थोड़ा दूसरा बात होता, क्योंकि उन्होंने कई बात बोल चुका है लेकिन उसका बात सफल नहीं हुआ है। लेकिन आज अगर वित्त मंत्री जी बोला है तो ये लगभग ठीक ही होगा। बाकी बात आपका क्या विचार है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन उससे पहले आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और बात को सुन लीजिएगा। मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमेटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं है। धर्मवीर गांधी सर, जो
जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी पर्ल कंपनी की, PSCL की, झारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूँ, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that Pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I've explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I may allowed to give a reply to an honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं, the properties in which they had invested also have litigation. 1,070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1,070 crores obtained, recovered, but the several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations, sir. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, नहीं, एक मिनट, the honorable member जरा सुन ले, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं। इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले, वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज I'll answer you. Please sit down. Sir, ये एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी। हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए, हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय MP हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर। सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल
प्रश्न पूछा उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूँ। मगर अगर माननीय सदस्य इन सबको सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन ले, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको। मगर प्लीज ये गलत फहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। The Honorable Speaker sir, I was listening the answer given by the Honorable Finance Minister. Now it comes to into two categories. Category is that the poor people who have come and approached, they have got it. Rest of the persons have not, rest of the money have not been distributed since no applications have been filed or claim has been filed. These are the two categories are there. Now the point is that it is also the experience of these types of schemes. In the name of the poor people's rich people come. There are so many investment. That's which is said to be just 1 minute, sir. Benami transactions are there. Just 1 minute, sir. So now the question is, my question, sir, just now you have got the applications, claims from the persons and you have distributed. The rest of the list is also there, those who have not got it. Then why the ED is not making an investigation also in furtherance too, that who are these peoples? These peoples are the genuine peoples or ingenuine peoples, because these schemes are for the poor peoples. The rich persons should not get any benefit for them. Therefore, why is that investigation or anything has been initiated? Why these peoples are not coming? Sir, the committee with the retired judge sitting and looking at each one of them, he is looking at each one of the claims. Most of the small, honorable member is right, most of the small claimants have all been cleared because their documents are there. It is approved as per a standard operating protocol for each one. Meaning, for the cooperatives, there's SOP, which is judge determined. For the SEBI control regulated one, there is a SOP based on that. For those who are rejected, it is not rejection. We are telling them get further documents so that your claim will be all the more strengthened and we can give it. That's a second. Third, sir, ED's name comes very quickly. But I want to say here, sir, I want to say, sir, and I hope the honorable members please patiently listen to this. The SFIO is investigating into this entire mamla. There are legitimate inquiries about what is the legitimacy of each one of the properties given. What is the business fraud which has happened? Where are those claimants which have not appeared before us? The SFIO is going into a detailed analysis of this, and we hope at the end of it we'll find more legitimate claimants for whom we can give the money. So, honorable member, be assured, yes, we've got the SFIOs. देखिए, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, मैंने जो भी बात है वो स्पष्ट रूप से आपको सुना दिया है। आपने क्या सुना है, क्या समझा है, इस चीज़ को आपका काम है कमेंट में लिखना। कमेंट में आप लिखिएगा और हर कमेंट का मैं जवाब ज़रूर देता हूं। अगर कमेंट का जवाब कभी नहीं दे पाता हूं तो आप दोबारा कमेंट करिएगा और उसका जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपका क्या राय है, आप लोग का क्या सुनने के बाद, देखिए हम लोग जो वीडियो देखते हैं, जो सुनते हैं किसी का बात, तो ऐसा नहीं है जो बात उन्होंने बोला है उसका कई मतलब निकलते हैं। किसी भी बात का कई मतलब निकलते हैं। तो जब कई मतलब किसी बात का निकलता है तो आपका विचार में वो कैसा है, सही है या गलत है, मेरा विचार में कैसा है या किसी और के विचार में कैसा है, ये चीज़ का निर्णय एक आदमी को लेना असंभव है। इसलिए कभी भी हम इस चीज़ को अपने मन से
पूरा फाइनल नहीं बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। जब आप लोग का निर्णय आएगा, आप लोग का कमेंट आएगा, आप लोग का विचार आएगा, तभी हम ये चीज़ में क्लियर कर पाएंगे कि सही है गलत है। तो आप सभी से निवेदन है कि आपने जो भी बात सुना है उसका कमेंट ज़रूर करिएगा। और बात रह गई, जैसे शुरू में बोला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हमारे हैं, शुरू में इन्होंने बताया कि वीडियो के शुरुआत में कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने वीडियो के शुरुआत में सुना इनका बात को, मैंने एडिट करके थोड़ा अच्छी तरह से उनको लगाया था उस बात को। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मेरा जो राय है, मेरा जो विचार है, मेरा मानना जो है